ट्रंप बहुत निराश हैं। ये निराशा अब गुस्से में बदल रही है। यूरोप इस गुस्से का शिकार बनने जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि यूरोप के देश युद्ध विराम नहीं चाहते, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गाजा जैसा युद्ध विराम प्रस्ताव विफल होने के बाद ट्रंप ने कोरिया जैसा युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार किया है। इसके मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच एक लंबी चौड़ी DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जा सकता है। यह प्रस्ताव यूक्रेन को भेज दिया गया है। देखिए क्या है ट्रंप का पूरा प्लान। ट्रंप और उनकी टीम ने 2 दिसंबर को ज़ेलेंस्की से फोन पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की को यह समझाने की कोशिश की गई कि जिस जमीन के लिए वो अपने सैनिक गंवा रहे हैं उससे बचा नहीं पाएंगे। स्टीव विटकॉफ ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया कि अपने लोगों को गंवाने से बेहतर है जमीन रूस को सौंपकर समझौता करना। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। ज़ेलेंस्की पर अमेरिका का पूरा दबाव है कि वो सरेंडर करें, लेकिन यूरोप के देश ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए लंदन में यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की। यूरोप के इस रुख पर ट्रंप भड़के हुए हैं और कह चुके हैं कि यूरोप पतन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप को साइडलाइन करने के इरादे से ट्रंप एक नया शांति प्रस्ताव तैयार करके कीव को भेज चुके हैं। रिपोर्ट यह है कि ट्रंप ने कोरिया मॉडल की तरह यूक्रेन में DMZ बनाने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन से इस बात पर चर्चा हो रही है कि बॉर्डर कहां और कैसे खींचा जाएगा। यूक्रेन को 2027 तक EU का सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया गया है। बदले में यूक्रेन ने नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की है। यूक्रेन ने कहा है सुरक्षा गारंटी समझौते को US कांग्रेस से पारित कराया जाए। ट्रंप ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बफर जोन में तब्दील हो सकता है। जहां जहां अभी जंग जारी है उस इलाके को बफर जोन में बदला जा सकता है। समझौता लागू हुआ तो यूक्रेन रूस के बीच फिलहाल पूरी कॉन्टैक्ट लाइन को DMZ में बदला जाएगा। यानी डोनेस्क से लेकर खेरसोन तक एक 420 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाया जाएगा। यहां 5 किलोमीटर चौड़ा एक बफर जोन बनाया जाएगा। इस लाइन के दोनों ओर कटीले तार लगाए जाएंगे। दोनों देशों की सेना कटीले तारों के पीछे होगी। इस DMZ में भारी हथियार लाने की मनाही होगी। ट्रंप ने इस सबसे नए युद्ध का समाधान दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाले फॉर्मूले पर तैयार किया है। कोरिया का विभाजन भी कुछ इसी तरह हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद कोरिया जापानी कब्जे से मुक्त हुआ। मित्र देशों के बीच समझौते के तहत देश को अस्थायी रूप से 38 डिग्री पैरेलल यानी समानांतर रेखा पर बांट दिया गया। मैप पर दिख रही इस लाइन को ही 38 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस वक्त 1953 में कोरिया का विभाजन किया गया था। इस 38 डिग्री पैरेलल सीमा के सेंटर में DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया। DMZ पर कॉमन मीटिंग रूम बनाए गए। यहां दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात होती रही है। ट्रंप जब किम से मिलने आए थे तो DMZ के सेंटर में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। दरअसल दोनों देशों के बीच 38 डिग्री पैरेलल रेखा एक अदृश्य सीमा की तरह काम करती है। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच सीमा की लंबाई 241 किलोमीटर है। इस सीमा की चौड़ाई 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के खाली इलाके के दोनों ओर कटीले तारों की दीवारें हैं। इन दीवारों के बीच पहाड़ और घने जंगल हैं। दोनों ओर की दीवारों के पीछे ही सैनिक रहते हैं। दोनों ओर के सैनिकों को सिर्फ छोटे हथियार रखने की इजाजत है। यहां तैनात किए गए सैनिक उल्टी बंदूकें टांगते हैं। हालांकि रिपोर्ट यह है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा जारी है।
जो किसी नतीजे से दूर है। यूक्रेन ने सिक्योरिटी गारंटी और हर्जाने की भी मांग रखी है। दूसरी ओर रूस का कहना है कि यूक्रेन ईयू के इशारे पर हर बार समझौते में कोई ऐसी शर्त थोप देता है जिसे माना नहीं जा सकता है और बाद में शांति वार्ता में रूस को बाधक कहता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने 20 बिंदुओं वाला नया प्रस्ताव वॉशिंगटन को सौंप दिया है, लेकिन यूरोप की मदद से यूक्रेन का हौसला बढ़ा हुआ है। इसलिए वो युद्ध विराम में कोई ना कोई ऐसी शर्त अड़ा देता है जिससे ट्रंप की पूरी प्रक्रिया पर पानी फिर जाता है। यूरोप और यूक्रेन के इस चालबाजी से ट्रंप ही नहीं बल्कि इटली भी नाराज है। मेलोनी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध हार चुका है, लेकिन ब्रसेल्स में ईयू और नेटो मुख्यालय युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। कोलिशन ऑफ विलिंग के देश भी युद्ध विराम में बाधक हैं। आज यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की। बैठक में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोलिशन ऑफ विलिंग के देश पर्ल यानी प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट के तहत प्लान तैयार कर रहे हैं। यानी यूक्रेन को जिन हथियारों की सबसे पहले जरूरत है वही खरीदे जा रहे हैं। यूरोप के इसी रुख से युद्ध भड़क रहा है और यूरोप के साथ ट्रंप की नाराजगी की असली वजह भी यही है। अगर यूरोपीय देशों ने इसी तरह यूक्रेन को मदद जारी रखी और युद्ध विराम प्रस्ताव में शर्तें जोड़ी जाती रही तो ट्रंप का कोरिया फॉर्मूला भी फेल हो सकता है।